Hello students, today we continue exercise 12.3 10th class mathematics NCERT book क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो देखिए आप, इन फिगर 12.27 AB and CD are two diameter of a circle with center O perpendicular to each other and OD is the diameter of smaller circle. If OA 7 centimeter, find the area of shaded region. तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9, ये सर्किल है और टू डायमीटर्स हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब इस पार्ट में सर्किल बना हुआ है ये, और इस पार्ट में और ये जो शेडेड रीजन है ये दोनों जो शेडेड रीजन है हमारे को उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो ओ ए है 7 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस हो गई 7 सेंटीमीटर इसकी कंप्लीट की। अब आप ये देखो हाफ पार्ट जो है उसका हम एरिया फाइंड आउट कर लें, और ये दोनों जो ट्राइंगल है उनका एरिया उसमें से डिडक्ट कर दें, या मतलब कुल मिला के जो ब्लैंक स्पेस है उसका एरिया हम डिडक्ट कर दें तो सोल्व हो जाएगा। तो आप देखो इधर हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है। अब इस पर जो ये सर्किल है तो उसका रेडियस अगर आप देखें तो स्मॉल सर्किल का अगर आप रेडियस देखोगे तो वो हो गया 7/2, मतलब 3.5। तो इसका एरिया सिंपली हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल, तो पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो स्मॉल सर्किल का हमारे पास में एरिया आ जाएगा। तो स्मॉल सर्किल का एरिया आया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो इसका आ गया। अब रही बात इसकी फाइंड आउट करने की, तो देखो हाफ सर्किल का हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया ऑफ हाफ बिग सर्किल, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 1/2, तो पाई बाई 22/7 आर 7 का स्क्वायर इंटू 1/2। तो फाइनली सोल्व करने पर आया 77 स्क्वायर
सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया इस पार्ट का। अब हम इन दोनों पार्ट के एरियाज को इसमें से डिडक्ट कर देंगे। तो ये राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है। राइट एंगल के केस में एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 1/2 हाइट इंटू विड्थ, सॉरी बेस इंटू हाइट। तो देखिए एरिया ऑफ BOC इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। तो 1/2 इंटू 7 इंटू 7, ये हो गया 24.5। ठीक है, ये आ गया इस वाले पार्ट का। इस वाले पार्ट का भी क्या होगा, इतना ही है। तो एरिया ऑफ AOC, तो वही 1/2 हाइट इंटू बेस, तो 1/2 इंटू 7 इंटू 7, 24.5। तो हाफ सर्किल में से इन दोनों को डिडक्ट करेंगे तो ये दोनों एरिया आ जाएंगे आपके पास में। तो कैसे करेंगे फाइनली, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों, इस हाफ सर्किल में से दोनों डिडक्ट कर दिए, ये दोनों पार्ट आ गए। अब इस वाले को हम इसमें प्लस कर देंगे, प्लस 77/2। तो देखिए इसमें से इसको डिडक्ट किया तो 28 प्लस 77/2। तो 728 प्लस 77 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गए 38.5। दोनों का सम किया हमने 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो सिंपल ही था, ये एरिया हमने अलग फाइंड आउट कर लिया, इसमें हाफ सर्किल का एरिया फाइंड आउट कर लिया, ये दोनों ब्लैंक स्पेस का एरिया फाइंड आउट कर लिया, और हाफ सर्किल में से ब्लैंक स्पेस डिडक्ट करा तो ये शेडेड रीजन आ गया। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। The area of an equilateral triangle ABC is 17,320 centimeter square. With each vertex of the triangle a center, a circle is drawn with radius equal to half of the length of the side of the triangle, जिसका डायग्राम बना हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखिए आप पहले डायग्राम, तो 3 सर्किल्स हैं, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, और ये आपका शेडेड रीजन है। अब इसका एरिया हमारे को फाइंड आउट करना है। तो देखो आप, सिंपल सी बात है क्या, कि ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया तो आपको गिवन है। इस ट्राइंगल के एरिया में से हम ये जो तीनों ब्लैंक स्पेस है उनके एरियाज को डिडक्ट कर देंगे। अब ये ब्लैंक स्पेस का एरियाज कैसे आएगा, इसके लिए हमारे को
इन सर्किल्स की रेडियस चाहिए। सर्किल की जो रेडियस है इन सभी की वो है इस साइड का हाफ। तो सबसे पहला जो वर्क है वो है कि इसकी जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसका साइड हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का आपको एरिया गिवन है, तो हम उसका फॉर्मूले का यूज करते हुए साइड फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए आप, एरिया ऑफ इक्वी ट्राइंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई में जाएगा और √3 आ जाएगा डिवाइड में। तो इससे फिर हमारा साइड का स्क्वायर हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए 17320.5 इंटू 4 अपॉन √3। तो √3 की वैल्यू ये बोल रहा है क्या लेनी है आपको, 1.73205। ये आपकी √3 की वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी है। ठीक, इक्वल टू साइड स्क्वायर। अब देखो इसको इससे अगर हम डिडक्ट करें तो देखो इसमें पॉइंट के आगे कितने नंबर्स हैं, 5, यहां पॉइंट के आगे 1, तो इसमें पॉइंट के आगे 4 डिजिट्स ज्यादा हैं और दोनों नंबर बिल्कुल बाकी सेम है। तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10,000। ठीक है, मतलब 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40,000 आ गया साइड स्क्वायर। अंडर रूट कर देंगे इसका तो 200 आ गया साइड। साइड की वैल्यू आ गई 200। तो रेडियस इसका हाफ है। देखिए इधर, तो रेडियस ऑफ ईच सर्किल इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 200 सेंटीमीटर। ये आ गया इनका रेडियस। ठीक है, अब मेरे को ये ब्लैंक स्पेस फाइंड आउट करना है। किसी भी एक का फाइंड आउट कर लूं तो तीनों का इक्वल है, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो एक ट्राइंगल इक्विलैटरल में जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो 60 डिग्री के एंगल के बेसिस पर हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। कैसे, तो एरिया ऑफ सेगमेंट 60 डिग्री का जो सेगमेंट का एरिया है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो πr² इंटू 60 अपॉन 360, तो पाई 22/7 r 100 का स्क्वायर इंटू 60 अपॉन 360। ठीक है, ये आएगा हमारे पास में। और इसी में हम क्या करेंगे कि इसको 3 से फिर मल्टीप्लाई और कर लेंगे। पहले तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें। पाई की वैल्यू 3.14 के लिए बोल रही है और 100 का स्क्वायर हो गया 10,000 और ये हो गया 1/6। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम सोल्व करेंगे तो 31400 डिवाइडेड बाय 6, 2 से कट जाएगा 15700 डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया एक का, हमारे को चाहिए तीनों का। तो एरिया ऑफ 3 सर्किल्स अकॉर्डिंग टू 60 डिग्री एंगल। तो ये तीनों है
तो 15700/3 इंटू 3, तो 15700 ये आ गया। अब शेडेड रीजन के लिए ट्राइंगल के एरिया में से हम ये तीनों का जो एरिया है वो माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 17320.5 माइनस 15700 लेस किया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आया। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। बाकी प्रैक्टिस आप करोगे तो ही आपको समझ में आएंगी सब चीजें। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। On an next 11 on an square handkerchief 9 circle design each of radius 7 centimeter are made. Find the area of the remaining portion of the handkerchief. डायग्राम दिया हुआ है जिसको अभी अपन बोर्ड पे बनाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 11। तो आप देखिए ये एक हैंडकरचीफ है जिसमें 9 इस तरह से 9 सर्किल्स बने हुए हैं और ईच सर्किल का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। अब जो इसके एक्स्ट्रा जो भी पार्ट है उसका एरिया हमसे पूछ रहा है, ठीक है, रिमेनिंग जो पोर्शन। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसका हाफ मतलब रेडियस r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर कितना हुआ, डायमीटर हुआ 7 इंटू 2 14 सेंटीमीटर। अब एक सर्किल का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो 3 एक साथ है, तो ये जितना डायमीटर होगा वो ही इसकी साइड हो जाएगी। तो साइड ऑफ स्क्वायर 14 इंटू 3 42 सेंटीमीटर ये हो गई इसकी साइड। अब सिंपल सी बात है, स्क्वायर जो है इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और ये सर्किल्स में एक का एरिया फाइंड आउट कर लो, 9 से मल्टीप्लाई कर लो तो 9 सर्किल्स का एरिया आ जाएगा। स्क्वायर के एरिया में से 9 सर्किल्स का एरिया डिडक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग पार्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो देखिए आप, एरिया ऑफ स्क्वायर तो ये हो गया साइड स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर, 42 का हम स्क्वायर कर लेंगे तो 42 का स्क्वायर आया 1764, ये आया 42 का स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ ईच सर्किल तो पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, तो ये आया 155
4। ये एक सर्किल का आ गया। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया लेंगे, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ 9 सर्किल्स। एरिया ऑफ स्क्वायर है 1764, 9 सर्किल्स, तो एक का एरिया है 154, 9 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया, इसमें से इसको हम डिडक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत सिंपल लॉजिक है। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसको अच्छे से रीड करोगे, समझोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये एक्सरसाइज सिंपल लगेगी। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। In figure 12.30, OACB is a quadrant of a circle with center O and radius 3.5 centimeter. If OD 2 centimeter, find the area of quadrant का एरिया फाइंड आउट करना है और शेडेड रीजन का भी। देखिए आप, ये सर्किल का क्वाड्रेंट है और यहां हमने लाइन एक ड्रा कर रखी है ये, और ये है इसका शेडेड रीजन। इस क्वाड्रेंट की रेडियस जो ये है वो है 3.5। पॉइंट है ये A B C D O। ठीक है, अब हमारे से एक तो ये पूछ रहा है इस क्वाड्रेंट का एरिया, तो सिंपल सा है क्वाड्रेंट का एरिया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू 1/4। तो 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर इंटू 1/4। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया इस क्वाड्रेंट का। अब हमसे पूछ रहा है इस वाले पार्ट का, तो हम क्या करेंगे, जो ब्लैंक स्पेस है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे और टोटल जो एरिया है इसका क्वाड्रेंट का, उसमें से इस ब्लैंक स्पेस के एरिया को डिडक्ट कर देंगे। तो देखो, एरिया ऑफ BOD इक्वल टू, तो ये राइट एंगल है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस है 3.5 और ये है 2, तो ये आ गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, अब इसमें से इसको हम डिडक्ट कर देंगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ BOD। तो 77/8 माइनस 3.5, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो ये आ गया 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। चलिए आगे इसमें हम देखें नेक्स्ट। इस वीडियो में हम यहीं तक सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं रिमेनिंग वो नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ओके, थैंक्स।